नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। उत्तर प्रदेश में पहले चरण का चुनाव 10 फरवरी को होना है और 10 फरवरी को जो चुनाव होगा वो दशा और दिशा तय कर देगा कि कौन सा वो राजनीतिक दल है जो उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाने जा रहा है या जिसकी पकड़ वहां पर काफी मजबूत है। विभिन्न राजनीतिक दल कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं। छोटी छोटी रैलियां भी हो रही हैं, वर्चुअल रैलियां हो रही हैं, डोर टू डोर कैंपेन हो रहे हैं। और इस कड़ी में हम सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि किस तरह से चाहे वो अमित शाह हो या योगी आदित्यनाथ हो, अखिलेश यादव हो, सब अपने अपने ढंग से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो अमित शाह ने आज चुनाव प्रचार में किस तरह से बीजेपी के लिए वोट मांगे। ये चुनाव निश्चित करने वाला है कि आने वाले दिनों में फिर से एक बार यहां माफियाओं का राज चलेगा या कानून का राज चलेगा। प्रदेश, हमारा उत्तर प्रदेश फिर से एक बार दंगों की आग में झुलसेगा। यहां विकास का रास्ता प्रशस्त होगा, वो निश्चित करने का चुनाव है। ये चुनाव ये तय करने का है कि रॉ शुगर इंपोर्ट कर किसानों को गन्ना न मिले, गन्ने का दाम न मिले, गन्ने का भुगतान न हो, ऐसी सरकार लानी है या 1,53,000 करोड़ का भुगतान कर किसान को गन्ने का भुगतान करने वाली सरकार लानी है। जो लोग जात पात की बात करते, जो कुछ लोग धर्म की बात करते हैं, वो चुनाव को गुमराह करने चाहते हैं। गन्ना किसानों की बात कर रहे हैं अमित शाह, क्योंकि ये गन्ना बेल्ट है और यहाँ किसान, गन्ना किसान खासतौर से काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। वैसे तो किसानों का भी प्रभाव जबरदस्त यहाँ है। योगी आदित्यनाथ किस तरह से इन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, सुनिए। भारत के संगीत को वैश्विक मंच पर एक स्थान दिलाया। जिन्होंने भारत की संस्कृति और शास्त्रीय परंपरा का अनुपालन करते हुए अपना पूरा जीवन संस्कृति और संगीत के लिए समर्पित किया, ऐसे भारत रत्न लता मंगेशकर जी हमारे बीच में नहीं रही। हम भारी मन से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। वृंदावन बिहारी लाल से ही प्रार्थना करते हैं कि वह भारत माता की इस महान संगीत के लिए समर्पित, संस्कृति के लिए समर्पित इस महान आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान देकर के उन्हें सद्गति प्रदान करें। मंच पर उपस्थित पूज्य संत फूलडोल बिहारी दास जी महाराज, पूज्य संत डॉक्टर रामकमल दास वेदांती जी महाराज, पूज्य स्वामी चित्त प्रकाशानंद जी महाराज, पूज्य संत महेशानंद जी महाराज, यहां के लोकप्रिय सांसद और जिन्होंने अपनी कला प्रतिभा के माध्यम से भारत की फिल्म जगत को एक नई ऊंचाइयां प्रदान की और आज अपना पूरा समय इस ब्रज क्षेत्र के विकास के लिए समर्पित कर रही हैं श्रीमती हेमा मालिनी जी। भारतीय जनता पार्टी की जिलाध्यक्ष श्रीमती मधु शर्मा जी,
योगी आदित्यनाथ बोल रहे थे, आपने सुना, लेकिन योगी आदित्यनाथ को जो जबरदस्त विरोधी टक्कर दे रहे हैं वो हैं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव का इस बार जबरदस्त जोर उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा है और समाजवादी पार्टी बीजेपी को टक्कर दे रही है। पिछली बार कांग्रेस के साथ मिलकर अखिलेश यादव यानी कि समाजवादी पार्टी ने चुनाव लड़ा था, बुरी तरह से उनकी हार हुई थी। इस बार वो अकेले लड़ रहे हैं, लेकिन अकेले मतलब कांग्रेस से अलग होकर लड़ रहे हैं, लेकिन आरएलडी उनके साथ है और छोटे छोटे बहुत सारे दल भी। क्या कहते हैं अखिलेश यादव? 300 यूनिट फ्री बिजली होगी। मथुरा के लोगों को मैं कहना चाहता हूं, मथुरा वृंदावन के लोगों को मैं कहना चाहता हूं, बहुत बिजली का बिल दिया आपने, बहुत बिल दिया बिजली का आपने। इस बार समाजवादियों ने तय किया है कि गठबंधन की सरकार बनेगी तो 300 यूनिट घरेलू बिजली फ्री होगी, आपके लिए बिल नहीं आएगा। और जैसे बीजेपी के लोग कहने लगे कि हम भी बिजली का बिल आधा कर देंगे, बताओ कौन भरोसा करेगा इन पर? और अगर ये बिजली का बिल आधा करना चाहते हैं तो जनता को 4.5 साल जो पैसा वसूला है वो भी वापस कर दो। इससे लेकिन जहां तक सरकार बनाने का चुनाव है, वहीं हमें लोकतंत्र बचाने का भी चुनाव है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव आत्मविश्वास से भरपूर नजर आते हैं और लोक लुभावन वादे भी खूब कर रहे हैं। हम आपको सीधे लिए चलते हैं हमारे संवाददाता अभिषेक के पास, जो हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। अभिषेक, पूरे उत्तर प्रदेश में आप अपने संवाददाताओं के साथ पैनी नजर बनाए हुए हैं, खुद घूम रहे हैं, चप्पे चप्पे को छान रहे हैं, लोगों का, जनता का मिजाज भांप रहे हैं। लेकिन अभिषेक, ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, अगर हम शुरू करें आगरा से, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, आगे बढ़ते जाएं मुजफ्फरनगर और आगे चले जाएं तो 11 जिलों की जो 58 सीटें हैं, ये तो बीजेपी का जबरदस्त 2017 में दबदबा था। 53 पे अभिषेक जीत हासिल की थी। क्या लगता है आपको, इस बार ध्रुवीकरण की बीजेपी की कोशिश या अखिलेश का कुछ और दांव? देखिए सईद, एक तरफ बीजेपी अपनी पूरी ताकत से इस बारे में लगी है कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये इलाका है, यहां पर ध्रुवीकरण हो जाए। दूसरी तरफ अगर अखिलेश यादव को देखें तो वो हर कोशिश में लगे हैं कि ध्रुवीकरण ना हो पाए और इसलिए बातें जो हो वो मुद्दों पर हो। अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके का माहौल पहले था, अब उसमें कह सकते हैं कि एक ध्रुवीकरण का माहौल धीरे धीरे घुलता जा रहा है। 48 घंटे बचे हैं, जबकि पहले चरण के चुनाव का जो प्रचार है वो खत्म होगा, यानी कि लोगों का मन लगभग बनकर तैयार है। आखिरी कुछ घंटे बड़े अहम होते हैं इस दौर में कि जब पोलराइजेशन हो रहा हो तो वोटिंग किधर जाती है। ऐसे में आखिरी जो 2 दिन है, 3 दिन है, इसमें लोगों का मूड किधर होता है, स्विंग किधर जाता है, ये कहना मुश्किल है। लेकिन एक बात साफ है कि जिस तरीके से ठंडा करने की बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है, जिस तरीके से चर्बी उतरने की बात जयंत चौधरी ने कहा है, तो आप देख लें कि इस वक्त बयानों की एक बौछार इस वक्त हमें दिखाई दे रही है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो माहौल है वो बिल्कुल 2 पक्षों में बंटता जा रहा है। या तो गठबंधन है या फिर बीजेपी है। कुछ जगहों पर जरूर बसपा भी फाइट करती हुई दिखाई दे रही है, खासकर ऐसे जगहों पर जहां मायावती ने मजबूत कैंडिडेट उतारे हैं और खासकर अगर कोई मुस्लिम प्रत्याशी मजबूत है और समाजवादी पार्टी या गठबंधन का प्रत्याशी थोड़ा कमजोर है, तो उस जगह पर बसपा भी अच्छी फाइट करती हुई दिखाई दे रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी का पूरा दारोमदार इस वक्त अगर कह लें तो उन्होंने उनके जो लाभार्थियों का एक बहुत बड़ा वर्ग है, वो साथ साथ ध्रुवीकरण का जो एक दौर है, वो दोनों को जोड़कर होता है। लेकिन सईद, इस वक्त ये कह देना कि कोई हल्का है या भारी है, यह बड़ा मुश्किल है। लेकिन एक बात साफ है कि जिस तरीके से बीजेपी को 2017 में इस इलाके में सफलता मिली थी,
बीजेपी के लिए इस बार उस तक पहुंचना बेहद मुश्किल है। सईद, ये मुश्किल क्यों है अभिषेक? क्या ये किसान है जो किसान आंदोलन लंबा चला? क्या ये लखीमपुर खीरी कांड है जिसने बीजेपी को काफी बैकफुट पर धकेला, या कुछ और? देखिए, किसान आंदोलन कह सकते हैं कि कम से कम पिछले एक साल में किसान आंदोलन ने जो माहौल बनाया उसका असर है। जो एक चर्चा इस वक्त पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है कि मुस्लिम और जाटों के बीच का जो एक जल है वो पिछले कुछ एक सालों में हुआ है। जाट और मुसलमानों का जो 2013 का जो कवाल का दंगा था जिससे उनके बीच की दूरियां बढ़ी थी वो थोड़ी कम हुई है। ये सब बात बिल्कुल सच है, लेकिन दूसरी तरफ सईद ये भी बात सच है कि जो योजनाएं हैं वो गरीबों तक पहुंची हैं, और ऐसी स्थिति में बीजेपी का जो पूरा दारोमदार है वो जाट और मुसलमानों को अगर आप छोड़ दें, या फिर मायावती के वैसे भी जाटों में भी टूट है जो हमें दिख रही है, जाटों में ठीक ठाक डिवीजन दिखाई दे रहा है, लेकिन बीजेपी को लगता है कि जो दूसरी जातियां हैं वो उसके साथ सॉलिड तौर पर खड़ी हैं। इस बार अखिलेश यादव कम से कम गठबंधन इस बारे में मजबूत है क्योंकि ये दोनों, चाहे अखिलेश यादव हो या फिर जयंत चौधरी, बिल्कुल एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं, और पश्चिम में बहुत कुछ जिम्मा जयंत चौधरी पर है पश्चिम से, और खास करके पहले चरण से चुनाव को जितवाने का। और जो जाट समुदाय है या फिर जाट बहुल इलाके हैं, उन्हें लगता है कि इस बार वो अपने नेता को स्टैब्लिश कर सकेंगे, कम से कम पश्चिम में जयंत चौधरी को वो स्टैब्लिश कर सकेंगे। तो तमाम ऐसे फैक्टर हैं, बातें हैं जिससे कि ऐसा लग रहा है कि ये चुनाव जो है बिल्कुल आमने सामने की लड़ाई में सिमटता जा रहा है। और अगर ये आमने सामने की लड़ाई, देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर देखें तो अखिलेश यादव कमजोर रहे हैं, यानी कि समाजवादी पार्टी कमजोर रही है, लेकिन अगर ये दोनों साथ आए हैं, साथ आकर के लड़ रहे हैं, जो जाट और मुस्लिम बहुल इलाके में इनकी बड़ी बड़ी सभाएं हो रही हैं, इनके रथ को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो ये मान करके आप चलिए कि लड़ाई बिल्कुल कड़ी है, सीधी है, और बीजेपी को भी इस बार काफी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन मैं एक बात और जोड़ूंगा, क्योंकि हम लोग जहां जहां घूम रहे हैं तो जो लाभार्थियों का एक वर्ग है, यानी कि जातियों को अगर आप छोड़ दें तो एक बहुत बड़ा ऐसा तबका है जिसे पिछले 5 साल में सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचा है। और जो बीजेपी के फेवर में सबसे बड़ी चीज जा रही है वो है लॉ एंड ऑर्डर। कम से कम बीजेपी ने जो लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा उठाया है, ये यहां के लोगों को लगता है कि ये सबसे बड़ा मुद्दा है, और अगर बीजेपी उस 2017 को दोहराती है या फिर अच्छा करती है तो आप इस बात को समझ लीजिए कि लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा जो है वो सबसे ज्यादा काम कर रहा है। आप किसी भी गांव में चले जाएं, किसी भी आम लोगों से पूछ लें, उन्हें एक बात की संतुष्टि है कि उन्हें लगता है कि कम से कम इस राज्य में लॉ एंड ऑर्डर ठीक हुआ है। लेकिन उसी तरीके से दूसरे मुद्दे भी काम कर रहे हैं। खेतों में आवारा पशुओं का मुद्दा है, इसके अलावा आप देखें तो महंगाई का मुद्दा है। ऐसे मुद्दे हैं जो अखिलेश और जयंत को कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि फायदा होगा। जिस तरीके से अखिलेश यादव लगातार अपने मुद्दे उठा रहे हैं कि 300 यूनिट बिजली फ्री दे देंगे, जिस तरीके से वो कह रहे हैं पुरानी पेंशन बहाल करेंगे, तो बिल्कुल ये जो लड़ाई है, मुद्दों की लड़ाई, बिल्कुल ही अगर मुद्दों की लड़ाई पर आती है तो इस गठबंधन को फायदा दिखेगा। लेकिन अगर लॉ एंड ऑर्डर, जो कि सबसे बड़ा मुद्दा दिख रहा है, अगर उस पर दोबारा से वोट होता है, और एक चीज लोगों के लिए लगता है कि सुरक्षा से बढ़कर कुछ नहीं होता। एक तरफ सुरक्षा, लॉ एंड ऑर्डर और योजनाओं का लाभ है, और बीजेपी की अपनी विचारधारा है, ध्रुवीकरण है, और दूसरी तरफ अखिलेश और जयंत का एक गठजोड़ है जो कि लोगों के लिए लोक लोहावन मुद्दे लेकर के आए हैं। ऐसे में देखना यह होगा कि भारी कौन पड़ता है। लेकिन इस चुनाव में कम से कम जो पहले चरण का चुनाव है उसमें यह कह देना। अभिषेक से हमारा संपर्क फिलहाल टूट गया है, लेकिन 2017 में अगर तब की बात करें तो समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था, और इसके बाद उत्तर प्रदेश में बुरी तरह से समाजवादी पार्टी की हार हुई थी। लेकिन ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, यहाँ की जो 58 सीटें हैं, 53 पर 2017 में बीजेपी ने कब्जा किया था, और ये बीजेपी की बहुत बड़ी जीत थी
11 जिले हैं यहाँ पर, शामली, हापुड़, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, बुलंदशहर, नोएडा यानी कि गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, आगरा, मथुरा। इन 11 जिलों में बीजेपी ने कई जिलों में सूपड़ा साफ कर दिया था तमाम दूसरी पार्टियों का। जैसे अगर हम शामली की बात करें तो 3 विधानसभा सीटें, यहाँ पर 2 पर बीजेपी, 1 पर समाजवादी पार्टी की जीत हुई थी। हापुड़ 3 विधानसभा सीटें और 2 पर बीजेपी, 1 पर बीएसपी की जीत हुई थी। गाजियाबाद ये एनसीआर में पड़ता है इलाका और इस जिले में 5 में सभी 5 की 5 सीटें बीजेपी ने जीती थी। मेरठ की 7 सीटों में से 6 पर बीजेपी और 1 पर समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी विजयी हुआ था। मुजफ्फरनगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का यह बहुत महत्वपूर्ण जिला है। 5 विधानसभा सीटें हैं और बीजेपी ने सूपड़ा साफ सभी का कर दिया था, यानी कि 5 की 5 सीटें जीत ली थी। बुलंदशहर 7 विधानसभा सीटें, बीजेपी का जबरदस्त परचम यहां पर लहरा गया और बीजेपी ने यहां पर सारी की सारी यानी कि 7 सीटें जीत ली। गौतम बुद्ध नगर की 3 सीटों पर बीजेपी का कब्जा। अलीगढ़ की 7 सीटें और बीजेपी ने सभी 7 सीटें जीती। आगरा की 9 सीटें और सभी 9 सीटों पर बीजेपी जीती। मथुरा की 5 सीटें, 4 पर बीजेपी, 1 पर बहुजन समाजवादी पार्टी का कब्जा हुआ। मतलब ये हुआ कि ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है बीजेपी का जबरदस्त गढ़ है। 2017 में 53 सीटें बीजेपी ने यहां पर जीती थी। सिर्फ 5 सीटें विभिन्न दलों की आपस में बढ़ी थी, जिसमें आरएलडी की बागपत सीट उन्होंने जीती थी। समाजवादी पार्टी 1 मेरठ में, 1 और उन्होंने जीती थी। कुल मिलाकर 5। एक बहुजन समाज पार्टी की सीट भी यहां पर थी, 2 बहुजन समाज पार्टी। मतलब यह हुआ कि बीजेपी की साख भी यहां पर दांव पर लगी हुई है, क्योंकि बीजेपी को पहले चरण की शुरुआत ही दमदार ढंग से करनी होगी और यह वही क्षेत्र है जो किसानों का क्षेत्र है। यह वही इलाका है जहां पर जाटों ने बीजेपी को दिल खोलकर 2017 में वोट किया था। अब जाट भी बीजेपी से नाराज बताए जा रहे हैं। तो बीजेपी क्या चमत्कार पहले फेज में यानी कि 10 तारीख को कर पाएगी? महत्वपूर्ण और दिलचस्प हो रहा है पहला चरण उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों का। हमारे इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।